हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आपको पता होगा हम अपने लास्ट वीडियो में हमने करिकुलम गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम के विषय में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में सबसे पहले पढ़ेंगे गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना, दूसरा पढ़ेंगे विभिन्न स्तरों पर गणित पाठ्यक्रम, और तीसरा हम पढ़ेंगे गणित पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक अध्ययन, और चौथा हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। तो चलिए, पहला हम स्टार्ट करते हैं गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना। देखो, गणित के शिक्षण में आपको पता होगा कि पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा व्यवस्था तथा प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है और पाठ्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित तथा विकसित किया जाता है, अतः उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। और पाठ्यक्रम की सहायता से ही हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रचलित दार्शनिक चिंतनों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पाठ्यक्रम समाज के तत्कालिक दार्शनिक चिंतन की छाप होता है। पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य सामग्री के मीन्स पाठ्य सामग्री मतलब आपका कंटेंट, आपकी विषय वस्तु। ठीक है, पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य सामग्री के निर्माण तथा विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम ही पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में भी सहायक माना जाता है। सुनिश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम के विश्लेषण से शिक्षा के स्तर के उत्थान व पतन का भी ज्ञान होता है। तो यही कारण है कि पाठ्यक्रम के शिक्षण से छात्रों में बौद्धिक, प्रयोगात्मक, अनुशासन संबंधी, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक, जीविका अर्जन संबंधी, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टि आदि मूल्यों का विकास होता है, अतः इसे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको पाठ्यक्रम में स्थान देने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, गणित का दैनिक जीवन जैसे आय, व्यय, लेन देन आदि में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 2, गणित बालक में तार्किक योग्यता उत्पन्न करता है, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक योग्यता उत्पन्न करता है। नंबर 3, गणित द्वारा क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के स्थान पर कार्यों को करना सीखा जा सकता है, अतः ये एक क्या है, यथार्थ विज्ञान है। नंबर 4, यह विज्ञान के समस्त विषयों का आधार है, सभी में गणित की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 5, गणित मानसिक शक्तियों, चरित्र निर्माण, नैतिकता, अनुशासन आदि के विकास में भी सहायक होता है। नंबर 6, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है वो कैसी होती है, यूनिवर्सल, तथा इसमें सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं व समूहों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित में आधारभूत रूप से बीजगणितीय संरचना, तल रूप संरचना तथा क्रमिक संरचना होती है। अगर हम उपरोक्त गणित विषय को अगर हम पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं तो पाठ्यक्रम में स्थान देने की उसके बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञान तथा विषय की प्रकृति का हमें पता चलता है। पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है, जिसे अंतिम ना मानते हुए उनके बारे में निर्मित तथा पुनः निर्मित किया जा सकता है, और छात्रों की आवश्यकता व रुचि के अनुसार होता है। समाज की आवश्यकताओं व संस्कृतियों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। पाठ्यक्रम निर्माण में ये क्या है, मुख्य महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। सबसे पहला आधार होता है समाज की आवश्यकताओं व संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्य और छात्रों की आवश्यकताओं व रुचि। नंबर 3, ज्ञान व विषय की प्रकृति। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि उपरोक्त जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना जरूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आज अगर हम अपने दैनिक जीवन में कोई छोटा कार्य भी करते हैं तो उसमें भी हम अपने गणित का यूज़ करते ही करते हैं। जैसे दूध का हिसाब लगाना है, बिजली का हिसाब लगाना है, या कहीं हमने मार्केट जाना है, मार्केट घर से निकलने से पहले हम अपना बजट काउंट करते हैं, कितना है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये तो था हमारा गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना, कि क्या कारण है कि हमें गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। इसमें क्या है, विभिन्न स्तरों पर गणित पाठ्यक्रम की विभिन्न स्तर कौन से हुए आपकी, जैसे प्राथमिक स्तर हो गया, पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, कि इनमें पाठ्यक्रम
कैसा होना चाहिए? विभिन्न स्तरों पर गणित का पाठ्यक्रम। तो चलिए नंबर 2 है विभिन्न स्तरों पर गणित का पाठ्यक्रम। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है कि जो हमारा शिक्षा का वो स्तर है, शिक्षा के स्तर को हमने कितने स्तरों में बांटा है? पाठ्यक्रम के स्तरों को 4 स्तरों पे बांटा है, ठीक है। पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर की, ठीक है। इसमें हमारे कोठारी शिक्षा आयोग ने अपना सुझाव दिया था कि पूर्व प्राथमिक अथवा पहली से चौथी कक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, कार्य अनुभव, सृजनात्मक क्रियाएं, स्वास्थ्य शिक्षा तथा समाज सेवा आदि विषयों को स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। इन्होंने इसको किसमें बोला था? लोअर प्राइमरी लेवल पे ये बात कही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। आयोग ने यह सुझाव दिया था कि उच्च प्राथमिक स्तर तथा 5वीं से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा 2 भाषाएं, विज्ञान, गणित, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन, कला तथा शारीरिक शिक्षा आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम बालक के स्वयं के अनुभवों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। इस स्तर पर बालकों में भिन्न भिन्न बातों के बारे में जानने की जिज्ञासा काफ़ी बढ़ जाती है तथा वह अपने से बड़ों से अनेक शंकाओं का समाधान करता रहता है। अतः अध्यापक को बालकों की इस जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि भारत जैसे निर्धन देश में इस स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की समस्या होने के कारण अधिकांश छात्र पढ़ना छोड़ देते हैं और किसी व्यवसाय में लग जाते हैं। अतः गणित के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के कोर्स की व्यवस्था की जाए कि दैनिक जीवन और व्यवसाय में उपयोगी सिद्ध है। अब हम देखो प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंकगणित के अंतर्गत संख्याओं, साधारण जोड़, घटाना, गुणा, भाग, किलोग्राम, ग्राम, रुपए जैसे संबंधी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, काम तथा समय संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, लाभ हानि संबंधी प्रश्न होने चाहिए। रेखा गणित में त्रिभुज, चतुर्भुज आदि विभिन्न आकृतियों का ज्ञान कराना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर की, अब हम बात करते हैं लोअर सेकेंडरी लेवल, पूर्व माध्यमिक स्तर। आयोग ने सुझाव दिया था कि पूर्व माध्यमिक स्तर मीन्स 8वीं से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 3 भाषाएं, विज्ञान, गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज सेवा, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। इस स्तर पर बालकों की रुचि एवं योग्यता क्या होती है? बढ़ जाती है, उनकी योग्यताओं में भी अंतर आ जाता है। अतः इनका पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि बालकों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार चयन करने की गुंजाइश रहे। इस स्तर पर बालकों की योग्यता इतनी बढ़ जाती है कि वह सूक्ष्म अब्स्ट्रैक्ट बातों को भी समझने लगते हैं। अतः रेखागणित के साध्यों मतलब थ्योरम्स, रेखागणित की जितनी भी थ्योरम्स होती हैं उनको इस अवस्था में बालकों को पढ़ाया जा सकता है। बीजगणित का भी प्रारंभिक ज्ञान दिया जा सकता है। उपरोक्त के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मिडिल कक्षाओं के बालकों को अंक गणित के एकीकी नियम, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल, ग्राफ इत्यादि पढ़ाया जा सकता है। बीजगणित के चारों नियम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कोष्ठक तोड़ना तथा समीकरण का ज्ञान कराया जा सकता है। रेखागणित में विभिन्न नामों के त्रिभुजों, चतुर्भुजों की रचना तथा इन पर आधारित साध्य व अभ्यास पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज, उच्च माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि इस स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए। जैसे नंबर 1, कोई सी 2 भाषाएं जिसमें से वर्तमान भारतीय भाषा सम्मिलित हो तथा कोई सी वर्तमान विदेशी भाषा भी चुनी जाए। नंबर 2, निम्नलिखित में से 3 विषय लिए जाए, जैसे एक अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान तथा भूगर्भ शास्त्र।
इनमें से कोई भी 3 विषय विद्यार्थी को लेने चाहिए। तो उपरोक्त के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे विद्यार्थी है, ठीक है, प्रचलित पाठ्यक्रम जो जितने भी ये हमारे जितने भी सिलेबस हमारे को कोठारी आयोग द्वारा सुझाव दिए गए हैं, इन सुझावों का कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्रचलित पाठ्यक्रम में फिर भी कहीं ना कहीं दोष पाए गए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए दोनों शिक्षा आयोगों में दिए गए सुझावों पर दृष्टि डालनी चाहिए तथा उनके निष्कर्षों पर निकलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3, गणित पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक अध्ययन, या ये बोल सकते हैं कि गणित पाठ्यक्रम की सीमाएं, या ये बोल दो गणित पाठ्यक्रम के दोष। इनमें से एग्ज़ाम में आपको कोई भी किसी भी तरह से ये आ सकता है। वैसे ये इसी तरह से आता है कि गणित पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक अध्ययन बताइए। तो जहाँ पर समालोचनात्मक अध्ययन आ जाता है तो वहाँ पे आप पहले पाठ्यक्रम के गुण और दोष दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। तो गुणों के बारे में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम इसके दोषों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो गणित पाठ्यक्रम का निर्माण भी अन्य विषयों की भांति विश्वविद्यालय या शिक्षा विभाग के कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। गणित विशेषज्ञों तथा अनुभवी अध्यापकों से इस संबंध में कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। समय समय पर पाठ्यक्रम में अनुसंधान व खोज कार्य पर आधारित संशोधन नहीं होता है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण प्रांतीय स्तर पर किया जाता है तथा इससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड स्पेयर्स के अनुसार द इफेक्टिव करिकुलम इज वन दैट द कैपिटलाइज अपॉन द एवरीडे लिव्स ऑफ द चिल्ड्रन बिगेन सर्व बाय इट। हमारे पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी कमी यह है कि छात्रों को जीवन के अनुभवों से परिचित नहीं करा पाता है। शिक्षा जीवन की तैयारी प्रिपरेशन फॉर लाइफ है। अध्यापक के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से संपन्न होता है। हमारे पाठ्यक्रम में इसका अभाव है। प्रचलित पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही बल देता है, बल्कि हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा भी है, हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है। यह कक्षा से बाहर की दुनिया का, जिसमें वे शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं, उन्हें कोई बोध या कोई भी आभास नहीं करा पाता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु पर अधिक ध्यान दिया जाता है और बालकों की अवहेलना की जाती है। उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचि आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। केवल गणित के सिद्धांतों एवं तथ्यों को स्मरण कराने पर अधिक जोर दिया जाता है और बालक की चिंतन, तर्क, कल्पना इत्यादि मानसिक शक्तियों के विकास की अवहेलना की जाती है। परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। बालक की अपेक्षा अध्यापक ही अधिक क्रियाशील रहता है। पाठ्यक्रम में विविधता तथा प्रयोगों का बहुत कम स्थान है। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकरणों का समावेश तार्किक क्रम में नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीमा तक कौन से प्रकरणों को किस कक्षा में पढ़ाया जाए तथा कौन कौन से अनुभव दिए जाए। हमारा पाठ्यक्रम एक पक्षीय है। इसके द्वारा ज्ञान प्रदान करने की क्रिया तो भी असंतोषजनक रही है। शिक्षा में नए नए सिद्धांतों तथा विधियों की खोज हो जाने के कारण पाठ्यक्रम में संशोधन होना आवश्यक है। वर्तमान विश्व के समक्ष ज्ञान के विस्फोट की समस्या उग्र रूप से धारण कर चुकी है। हमारा पाठ्यक्रम इस आधुनिकतम ज्ञान की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विस्तार हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम उसके साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा एवं स्वरूप को निश्चित करने के लिए कुछ लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को सामने रखना पड़ता है। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उन्हीं के अनुकूल हमारे पाठ्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, अन्यथा हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारे पाठ्यक्रम में निर्जीव जर्जर यंत्र के रूप में शिक्षा प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। अनेक बालक में प्रजातांत्रिक जीवन की शैली अपनाने के लिए अपेक्षित कुशलता, रुचि, अभिवृत्ति तथा मूल्यों का निर्माण करना असंभव हो गया है। पाठ्यक्रम में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार उनमें समय समय पर संशोधन होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हमारे राष्ट्र और समाज की प्रगति एवं विकास के वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में अनेक गुण एवं विशेषताएं होते हुए भी उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिनको दूर करने के लिए अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम की कुछ दोष या कमियां निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के उद्देश्यों तथा सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। देयर इज नो conformity with the aims and learning experiences of teaching mathematics. नंबर 2, वर्तमान में गणित का पाठ्यक्रम विषय केंद्रित तथा प्रकरण केंद्रित है। इट इज़ द सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड टॉपिकल, मीन्स ये टॉपिक के ऊपर है और आपका सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसके कारण गणित अध्यापक, छात्र एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। नंबर 3, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया प्रयोजनवादी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। द अप्रोच इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज नॉट प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट इज नंबर 4, पाठ्यक्रम का निर्माण गणित के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू सोशल एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। नाउ नंबर 5, गणित के पाठ्यक्रम में बहुत से ऐसे नियम, सिद्धांत तथा समस्याएं हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। So many rules, principles, concepts and problems are not too connected with our daily life. Now next one is, वर्तमान पाठ्यक्रम में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की अलग अलग सामग्री लिखी होती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों में कोई परस्पर सहसंबंध नहीं है। In the exacting curriculum, separate content is written for the arithmetic, algebra and geometry. It shows they are not the correlated with each other. Now next one is, प्राथमिक स्तर पर केवल अंक गणित को ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। At the primary stage, only the arithmetic is included in the curriculum. Now next one is, पाठ्यक्रम में बहुत से ऐसे प्रकरणों को, समस्याओं का समावेश किया जाता है जो निरर्थक, नीरस तथा अनुपयुक्त है। A number of topics and problems that have been included are dull, uninteresting and useless. Now next one is, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कोई विशेष कोरिलेशन नहीं है, जिसके कारण क्या है, उनके प्रकरणों में उच्च कक्षाओं में दोहराना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। और सामाजिक प्रगति के साथ साथ गणित के पाठ्यक्रम में सुधार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, गणित में अभ्यास व दोहराने पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु विषय वस्तु के किस भाग को दोहराना, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। वर्तमान गणित पाठ्यक्रम में सृजनात्मक कार्य का अभाव रहता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक मूल्यांकन अथवा अध्ययन करने पर पता चलता है कि गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम पुस्तकीय, सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक तथा बोझिल है। अतः पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि यह बाल केंद्रित, क्रिया केंद्रित तथा बालकों के लिए उपयोगी हो सके। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम के क्या दोष है। जैसे नंबर 1, गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित है, नैरो है, ठीक है। नंबर 2, यह पुस्तकीय व सैद्धांतिक है, बुकिश और थियोरटिकल। नंबर 3, बालकों के दैनिक जीवन से संबंधित नहीं है। नंबर 4, इसमें विषय वस्तु समावेश बहुत अधिक है, लेकिन यह लाभदायक तथा सार्थक नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें परीक्षा की प्रधानता है। नंबर 6, इसमें तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों का अभाव पाया जाता है। नंबर 7, इस पाठ्यक्रम में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में बालकों की आवश्यकताओं तथा रुचियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, इसका निर्माण अमनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। नंबर 10, इसका क्रियान्वयन भी प्रभावशाली ढंग से नहीं किया गया है। तो ये तो थे माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम के कुछ दोष। अब हम बात करते हैं, कोठारी आयोग ने भी गणित में प्रचलित पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 3 कमियां बताई थी, ठीक है। नंबर 1, गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, इसमें विद्यार्थी के संपूर्ण अनुभवों का समावेश नहीं किया गया। नंबर 2, गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अनुपयुक्त है। नंबर 3, वर्तमान पाठ्यक्रम बोझिल है, ओवर पैक्ड, इसमें अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी ज्ञान को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक अध्ययन
निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षण उद्देश्य तथा विषय वस्तु में संबंध होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन कंटेंट एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2, विषय वस्तु की व्यापकता, कंप्रहेंसिवनेस ऑफ द कंटेंट। नंबर 3, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। नंबर 4, विषय वस्तु की बाल केंद्रिता, चाइल्ड सेंटर्डनेस ऑफ कंटेंट। नंबर 5, विषय वस्तु का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष, थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट। नंबर 6, विषय वस्तु में सहसंबंध, कोरिलेशन इन सब्जेक्ट मैटर। नंबर 7, परीक्षा एवं मूल्यांकन की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ कंटेंट इन द रिलेशन टू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्यूपिल्स। तो ये तो थी गणित पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक अध्ययन, या उसके दोष भी बोल सकते हैं गणित पाठ्यक्रम के, या उसकी कमियाँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके वर्तमान पाठ्यक्रम में जो भी कमियां, जो भी दोष पाए गए हैं, उनको दूर करके गणित के पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी व समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए निम्नलिखित बिंदु निम्नलिखित हैं, ठीक है। नंबर 1, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय गणित शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण सावधानी से करना चाहिए। नंबर 2, उद्देश्यों का निर्धारण बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोशारीरिक पक्षों को ध्यान में रखकर श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित करना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का विभिन्न विषयों तथा दैनिक जीवन से संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम का बालक के सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन से घनिष्ठ संबंध भी होना चाहिए। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित की विषय वस्तु को अधिक से अधिक सहसंबंधित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए तथा विषय वस्तु का संगठन तार्किक क्रम में करना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ अनुभवों की संपूर्णता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये तो थे हमारे गणित पाठ्यक्रम के कुछ दोष और कुछ कमियां जो पाई गई थी, उनके सुझाव। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु। पाठ्यक्रम तो आपको पता है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि पाठ्यवस्तु क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है कि पाठ्यवस्तु या पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, या डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। जैसे आपको पता है कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिसमें पाठ्यवस्तु या पाठ्यचर्या तथा विद्यालय वातावरण से संबंधित प्रभावी व उपयोगी संपूर्ण अनुभवों का समावेश होता है। वास्तविक रूप में पाठ्यक्रम ही वह मार्ग है जो अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है, जिससे बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्ष प्रभावित रहते हैं। यह उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम के संबंध में मतलब ये चैप्टर है पाठ्यक्रम, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है और बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या। जब कक्षा में अध्यापन की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण कहते हैं। इसमें पूरे वर्ष विद्यालय में बालक को दिए जाने वाले ज्ञान तथा अनुभवों का उल्लेख होता है तथा पाठ्य विवरण में शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में उस ज्ञान को प्रदान करने की उचित विधियों, सहायक सामग्री तथा प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यचर्या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं और पाठ्यचर्या की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सम्मिलित प्रत्यय, प्रकरण तथा ज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त करने में सहायक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन और एक बात और है कि जो पाठ्यचर्या का जो उपयोगिता होती है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि हमने शिक्षण के उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है।
लेकिन हम पाठ्यक्रम में उसके सिलेबस हम जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं उसके ऊपर बल देते हैं, लेकिन जो पाठ्यचर्या होती है उसमें हम शिक्षण के उद्देश्यों पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला जो अंतर है वो है कि पाठ्यक्रम व्यापक होता है और पाठ्यचर्या संकीर्ण होती है तथा पाठ्यक्रम का एक अंग होती है। ठीक है। नंबर 2, जो पाठ्यक्रम है यह जीवन तथा व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है, परंतु जो पाठ्यचर्या होती है यह विषय विशेष के ज्ञान एवं कौशल को ही प्रभावित करती है। नंबर 3, पाठ्यक्रम समस्त प्रभाव मापनीय नहीं होते हैं। ठीक है, उनको हम माप नहीं सकते, लेकिन पाठ्यचर्या की जो उपलब्धि होती है वो क्या होती है, मापनीय होती है, उसको हम माप सकते हैं। नंबर 4, पाठ्यक्रम विद्यालय द्वारा निर्देशित तथा परिचालित समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाठ्यचर्या में औपचारिक रूप से कक्ष शिक्षण ही समाहित होता है। तो ये तो थे पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। थैंक यू।